आलोक, पहला सवाल आपसे है, ये महाभियोग लाने का प्रस्ताव, इसकी चर्चा हवा में घूम रही है। मतलब कोई आपसे हलफनामा मांग ले और कहे हलफनामा दो वरना माफी मांग लो, आपकी ईगो इतनी हर्ट हो जाती है, आपके दम्भ और अहंकार को वो इतना चुभ जाता है कि अब इनको हटाकर ही मानेंगे। ये कौन सा लोकतंत्र? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है संदीप भाई, बिल्कुल नहीं संदीप भाई, बिल्कुल हम लोग कभी भी दम्भ और अहंकार की बात नहीं करते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन का हमेशा से सम्मान किया, लेकिन जिस तरह से पिछले 1 डेढ़ 2 साल से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, खास तौर पर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसमें बदलाव किया गया। और खास तौर पर जब चंडीगढ़ मॉडल आया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का जो इश्यू आया कि 70 लाख के करीब नए वोटर जुड़ गए, वो कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए। उसके बाद जिस तरह से जो डाटा मांगा गया वो डाटा नहीं मिला। पिछले 1 साल में ऑपोजिशन के एमपी से मिलना नहीं चाहता इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन कहता है 30 सांसद आ जाएं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि 300 सांसद संसद से चलकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस चले गए। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचा रही है, पिछले कई वर्षों से इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बचा रहा है। इस तरह का वोट चोरी का और लोकतंत्र की हत्या करने का कभी भी ऐसा इतिहास नहीं रहा हिंदुस्तान के अंदर। और अंत तो जब हो गया कि नहीं, जब कभी भी ऐसा इतिहास नहीं एसआईआर रहा। के यहां नाम पर पर। रोकना चाहूंगा आलोक भाई, वोट चोरी का इस तरह का इतिहास नहीं रहा। मैंने 2 उदाहरण दिए, एक एक करके उन पर चर्चा कर लेते हैं। क्या मैंने गलत जानकारी दी? टीएन सेशन से बेबाक, बहादुर, साहसी कोई मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं रहा है भारत में, निष्पक्ष भी। और क्या वाम खेमा उन्हें हटाने के लिए महाभियोग लाने का प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा था 1992 में? और उनकी ताकत कि भाई ये तो हत्थे से उखड़ गया टीएन शेषन, तो उनको फिर से नकेल कसने के लिए क्या 2 चुनाव आयुक्त पीवी नरसिम्हा राव ने नियुक्त नहीं किए 1993 में? उससे पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं था चुनाव आयोग में। गलत कह रहा हूं मैं? देखिए, मुझे लगता है कि मैं 2 चीजें, आपकी 2 सवाल आई सीधा सवाल में। यहाँ पर सीधा सवाल यह है कि क्या उस समय पर इस तरह का कोई माहौल था? मुझे नहीं लगता है। टीएन सेशन रूलिंग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। रूलिंग पार्टी जो चाहती थी उसके अगेंस्ट काम करते हुए नजर आ रहे थे और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे थे। टीएन सेशन से कांग्रेसी भी नाराज थे, भाजपाई भी नाराज थे, लेफ्ट वाले भी नाराज थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का काम कर रहे थे। और जहां जहां पर जिसको आपत्ति थी वो अपनी आपत्ति खुले मैदान में दर्ज कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भाजपा की बोली बोल रहे हैं। क्या टीएन सेशन ने कभी नरसिम्हा राव जी की बोली बोली थी? कभी मुझे तो नहीं लगता कि नरसिम्हा राव के किसी भी काम को इस तरह से उन्होंने किया हो। नरसिम्हा राव जी की किसी कंप्लेंट पर एमएस उसने गिल विचार को नहीं किया। चुनाव आयुक्त बनाया 93 में, 2004 में आपकी सरकार बनी, वही एमएस गिल रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा लाए गए और उन्हें मंत्री भी बनाया गया। ये जानकारी भी मैं गलत दे रहा हूं क्या? देखिए, मुझे तो संदीप भाई, मुझे तो लगता है कि जहां तक मेरी जानकारी है, टीएन सेशन साहब ने भी कांग्रेस से चुनाव लड़ लिया। जो टीएन सेशन साहब उस समय पर पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे थे और कांग्रेस की भी जो चुनाव चीजें लड़ना नेगेटिव अलग थी, होता है, राज्यसभा भेजना अलग होता है। ये तो मानेंगे ना आलोक मैं भाई? फिर कहूंगा, मैं बिल्कुल, दोनों में फर्क होता है। लेकिन चाहे राज्यसभा हो, वो भी चुनाव से ही जाते हैं। लेकिन चुनाव लड़ना तो और आगे का कदम हो गया। टीएन सेशन साहब ने भी देखा कि कांग्रेस की ही जो परिपाटी है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, वो ही बेटर है। क्या टीएन सेशन साहब ने कभी कहा था कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा अपोजिशन को? क्या टीएन सेशन साहब ने कभी भी एसआईआर जैसा कोई मखौल बनाया था? क्या टीएन सेशन साहब ने कभी भी किसी तरह से भी मूल मुद्दों से भटकाने का काम किया था? क्या टीएन सेशन साहब ने किसी से एफिडेविट मांगा था? नवीन चावला अपोजिशन ने ये वाले जो काम मेरे ऊपर किया था। आरोप लगा रहे हैं। नवीन चावला ने, एक मिनट, नवीन चावला ने ये काम किया था। एन गोपाला स्वामी ने इस पर ऐतराज दर्ज कराया था। कर्नाटक में घालमेल करने की कोशिश की गई थी, कई जगह ऐसी खबरें आई। और उन्हें हटाने का हक मेरे पास है। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाला स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा और उन्हें हटाने के लिए राष्ट्रपति को लिख भी दिया, प्रतिभा पाटिल को। लेकिन आपकी सरकार ने हटाने से मना ही नहीं किया। सेवानिवृत्त जब हो गए एन गोपाला स्वामी, तो नवीन चावला को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया कि नहीं बनाया? गोपाल स्वामी जी ने अगर कोई बात कही, सुप्रीम कोर्ट में कही, और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय को कोई फैसला लेना था, तो स्वाभाविक है कि उसमें सरकार बीच में नहीं आती।
लेकिन क्या उस समय पर कोई भी इस तरह का माहौल था संदीप भाई? आज मूल मुद्दा सरकार ये के कहने पर ही तो राष्ट्रपति फैसला लेते हैं। राष्ट्रपति ने एन गोपाला स्वामी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, यानी कि सरकार ने कहा कि नहीं, नवीन चावला नहीं जाएंगे। वो पुरानी मुझे नहीं लगता मोहब्बत थी कि सरकार की नवीन चावला से। इमरजेंसी के टाइम पर वो मुझे क्या थे, लगता अब ये कोई भी बताऊं। कैबिनेट का एन गोपाल स्वामी जी के लिए किसी भी तरह से किसी ने भी कैबिनेट की तरफ से कोई या किसी को नहीं रखना है, तो मुझे मेरी जानकारी इस बारे में नहीं है। और मैं कहूंगा कि बिल्कुल इस तरह का कोई फैसला कैबिनेट ने नहीं लिया था। लेकिन दुर्भाग्य है संदीप भाई, इतिहास में तो बूथ कैप्चरिंग भी हुई है, इतिहास में तो नेगेटिव चीजें और भी हुई हैं, और वो हमारी तरफ से भी हुई होंगी, रीजनल पार्टीज की तरफ से भी हुई होंगी, या हमारे कैंडिडेट्स ने भी कहीं गड़बड़ की होगी, करने की कोशिश की होगी। वो तमाम चीजें लोकतंत्र में इतिहास में देखी गई। लेकिन क्या इस तरह का माहौल जिस तरह का अब हो रहा है कि आप लाखों वोट काट दें, एसआईआर जैसा माहौल के बिहार के मूल मुद्दों से आप ध्यान को भटकाएं, जब घटक दल बीजेपी के कह रहे हैं कि वहां पर जंगल राज है, पुल बनने से पहले गिर जाता है, और उस समय पर एसआईआर लाया आलोक, एक और अहम खबर आ रही है, बड़ी खबर है, जिसमें देश का गौरव भी, देश के सम्मान की बात। अंतरिक्ष में तिरंगा जो लहराया, शुभांशु शुक्ला इस काम को अंजाम देने वाले, इस कारनामे को अंजाम देने वाले स्वदेश लौटे हैं और मुलाकात की उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी। प्रधानमंत्री मोदी, दर्शकों आपको ध्यान होगा, जब शुभांशु आईएसएस ऊपर गए हुए थे, अंतरिक्ष में थे, लंबी बातचीत भी की थी। और भारत कैसा दिखता है, तिरंगे का गौरव बढ़ता हुआ, अंतरिक्ष में लहराता हुआ कैसा दिखता है, ये वो जो क्षण थे, वो खुशी के जो लम्हे थे, वो पूरे देश ने साझा किए हैं, हमने देखे हैं। तो आज उसी की परिणति, उसी का मुकम्मल अंजाम हमने देखा कुछ देर पहले, जब शुभांशु शुक्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते दिखाई दी। तो ये तो अंतरिक्ष की बात हो गई, लेकिन वापस धरती पर आते हैं। और अभिषेक झा, अगर कुछ सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब देने के बजाय माफी मांगो या हलफनामा दो, ये कड़क पुलिसिया अंदाज, ये दरोगा नुमा अंदाज क्या जायज है लोकतंत्र में? संदीप जी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सवाल पूछने का भी अधिकार है। विपक्ष के साथी भी सम्मानित हैं, कोई सवाल पूछते हैं, वाजिब है, जवाब देना ही चाहिए, दिया भी जाएगा। लेकिन सवाल कहां पूछे जा रहे हैं? यहां तो अनर्गल प्रलाप हो रहा है, सीधा आरोप चुनाव आयोग पर है कि चुनाव आयोग बायस्ड है, आंकड़े दिए जा रहे हैं। पार्टी एनडीए की सरकार, हलफनामे भी दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने 18,000 हलफनामे भी दिए, उनका संज्ञान नहीं लिया। अब हलफनामे की बात की जा रही है। वो किसी भी आंकड़े को चैलेंज नहीं किया गया कि 80 लोग एक बीएचके में रह रहे हैं, या 38 लोग रह रहे हैं, या एक व्यक्ति 4 वोटर आईडी लिए बैठा है। कल गजब का ज्ञान दिया ज्ञानेश कुमार, आप क्या कह रहे हैं अभिषेक भाई? उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा वोटर आईडी का मतलब ये थोड़ा है कि आप उतने वोट डाल सकते हैं, वोट तो एक ही जगह डालें। मैं इस पर जवाब दे दूं, मतलब डुप्लीकेशन हो रही है, मान रहे हैं संदीप जी? ऐसा है कि not being spokesperson of election commission, being spokesperson of JDU, मैं आपके सामने इस बात को मजबूती से रख सकता हूं कि जहां भी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, वहां तो हलफनामे होने ही चाहिए। हम भी शिकायत दर्ज कराते हैं, हमारे लोग, हमारे BLA2 लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग शिकायतों का निष्पादन करे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शिकायत किस पार्टी के लोगों ने दर्ज कराई है। ना, मुझे एक चीज समझाइए। नहीं, और कल उदाहरण भी दिया योगेंद्र यादव, जो एक याचिकाकर्ता भी हैं, कि जी बिल्डिंग में, मैं जैसे इस होटल में हूं, मैं कहूं कि जी मेरा कमरा साफ नहीं है, तो कहेंगे सबूत लाओ, लिखित में दो, हलफनामा दो कि वहां जाके देखेंगे अच्छा गंदगी है तो साफ कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी 2 मिनट में। या मैं रुका 24 घंटे के लिए हूं, 240 घंटे बाद वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि संदीप चौधरी ठीक कह रहा था कि कमरा गंदा है या नहीं है। ये तिल का ताड़ क्यों बनाया जा रहा है? संदीप जी, इसको 2 एस्पेक्ट में समझने की जरूरत है। नहीं, मुझे अगर आप 1 मिनट देंगे तो शायद मैं अपनी बात कंप्लीट कर पाऊंगा। मैं दिशाहीन हो जा रहा हूं क्योंकि सवाल बहुत आ रहे हैं। मसला है कि कंसर्न को समझने की जरूरत है, जेन्युइन है कि इनजेन्युइन है।
चुनाव आयोग के समक्ष किसी के भी द्वारा कोई जेन्युइन कंसर्न अगर बताया जाता है, निश्चित रूप से उसका निष्पादन होना चाहिए। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी, खासकर राहुल गांधी जी और खासकर तेजस्वी यादव जी, अन्य जितने भी लोग हैं, वो लोग ये मानकर बैठे हैं कि चुनाव आयोग बायस्ड है और मदद कर रहा है सरकार की। जब मान ही चुके हैं कि सरकार की मदद कर रहा है, तो फिर चुनाव काहे लड़ रहे हैं? इस प्रत्याशा में क्यों जी रहे हैं आरजेडी के लोग कि तेजस्वी यादव जी कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये तो हद मजाक है। हम तो कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी ऐतिहासिक बिहार की भूमि नहीं, पर, अच्छा मतलब चुनाव आयोग ज्ञान की चुनाव आयोग मजाक नहीं कर रहा। 65,64,000 लोगों की अलग से लिस्ट नहीं देंगे, कोई कानूनी बाध्यता नहीं। अंतरिम आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का, आज आ गई ना, सारे जिला अधिकारियों ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिए ना। क्यों रोके बैठे थे भाई? कारण क्यों नहीं बता रहे थे? बताएंगे ना, आम आदमी को बताएंगे। जी बीएलए को बता दिया, बीएलए के पास जाऊं मैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हास्यास्पद आपको ये नहीं लग रहा? चुनाव आयोग का ये रुख रवैया बर्ताव आपको हास्यास्पद नहीं लगता है अभिषेक भाई? कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ संदीप जी, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे आप बोलने का मौका दें। चुनाव आयोग की तरफ से हर जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से बूथ वाइज उन लोगों की सूची उपलब्ध पहले ही करा दी गई थी जिनके नाम कटे हैं। हाँ, कारण स्पष्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कारण भी स्पष्ट करिए, एक अच्छी पहल है, हम भी इसका समर्थन करते हैं। एक बूथ पर 60-70 समझदारी, वो चालाकी की गई थी कि बूथ दिया जाए, हर बूथ की दे दी। अरे एक मुकम्मल लिस्ट तो देंगे। मैं अपने बूथ में वहां जाके देखूं, वहां नाम नहीं है, पता लगा कि दूसरे बूथ में है, तो वो तो ऑनलाइन चेक करना ही पड़ेगा ना हमें। इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन एक साथ लिस्ट दे देते कि ऑनलाइन भी कह रहे थे आधार नहीं मानेंगे, अब आधार मानने की भी बात होने लगी। नहीं संदीप जी, हमको ये तय करना है, देखिए संदीप जी, हमको ये तय करना है कि एसआईआर की प्रक्रिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर विपक्ष के साथी कह दें कि एसआईआर की प्रक्रिया आजीवन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा इसका ये बताइए, मैंने कल भी ये सवाल पूछा था, गणेश कुमार ने जवाब नहीं दिया। भाई महाराष्ट्र में चुनाव हुए तब क्यों नहीं एसआईआर की जरूरत महसूस की, या हरियाणा में या झारखंड में या दिल्ली में? ये बिहार में ही सुरखाब के पर क्या लगे हुए हैं कि अभी जरूरत पड़ी, जबकि एसएसआर 6 जनवरी को पूरी हो गई। वो स्पेशल समरी रिवीजन किस लिए किया था? अब इसका तो विस्तृत जवाब चुनाव आयोग के लोग दे पाएंगे, उनके स्पेशल प्रेरोगेटिव में है कि नहीं दिया ना। ये सवाल पूछे गए, नहीं दिया जवाब। मॉनसून में ही बाढ़ में डूबा हुआ है बिहार, आप कह रहे हैं दस्तावेज लेकर आओ। क्यों भाई? संदीप जी, हम प्रोग्रेसिव थॉट के लोग हैं। अगर चुनाव आयोग ने यह तय किया कि हम करेंगे, तो एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी लोग इसमें लगे। अच्छा, दूसरों से हलफनामा मांग रहे हैं। हलफनामा चुनाव आयोग भर के दे दे कि स्थिति का शपथ पत्र पे हम कह रहे हैं 4-4 अगर वोटर आईडी भी हो, वो एक ही जगह वोट दे पाएगा। कैसे सुनिश्चित करता है चुनाव आयोग? ये कमाल कैसे करता है कि आदमी के 4 वोटर आईडी है, वो 4 जगह नहीं वोट डाल पाएगा, डाल तो एक ही जगह पाएगा। मेरे को थोड़ा समझाइए, मुझे समझ नहीं आया। मैं कल से सोच रहा हूँ ये कैसे होगा, ये कमाल कैसे करता है चुनाव? राहुल गांधी, जिस तरह की शैली इस्तेमाल की गई है, जिस तरह की शैली इस्तेमाल की गई है राहुल गांधी जी की तरफ से, और जिस तरह की भ्रामक बातें कही गई हैं, और जैसे वो इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि चुनाव आयोग बायस्ड है, हम तो आग्रह करेंगे उनसे और चुनौती भी देंगे कि बिहार की ऐतिहासिक धरती पर घूम रहे हैं, आप भी उनके आसपास ही होंगे। अगर उनको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, तो ये तो वही बात हो गई कि आपने जिस यूनिवर्सिटी के माध्यम से डिग्री ली है, आप सड़कों पर उतर के उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये बात कह रहे हैं कि आपकी डिग्री सही है लेकिन यूनिवर्सिटी फर्जी है। तो सबसे पहले राहुल गांधी जी को सांसदी से और तेजस्वी यादव जी को विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये प्रतिकार दिखाना चाहिए चुनाव आयोग के प्रति कि भाई चुनाव आयोग अगर सचमुच बायस्ड है, वो भी मानते हैं। बहिष्कार की बात कर रहे हैं, देखो 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 डर के भाग गए। 100% अब कह रहे हो बहिष्कार करके दिखाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।